के साथ नीलोफर अंसारी। आप देख रहे हैं समाचार 30 लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। आगरा में दलित लोगों की बारात पर हुए हमले को लेकर भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने आगरा पुलिस आयुक्त को दिया ज्ञापन। पिछले दिनों आगरा के गांव रामीगढ़ी एतमादपुर आगरा में दलित बेटी की बारात आ रही थी, जिसमें उच्च जाति के लोगों के द्वारा बारातियों से मारपीट की गई थी। इसको लेकर पूरे आगरा में आक्रोश और गुस्सा बना हुआ है। इसको लेकर भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने आगरा पुलिस आयुक्त को उक्त लोगों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी के लिए ज्ञापन दिया है। सुनील कुमार चौधरी की समाचार 30 लाइव के लिए खास खबर। जी, आप आज पुलिस कार्यालय आए, क्यों आए? देखिए, ऐसा है कि आप लोग देख रहे हैं सोशल मीडिया या प्रिंट मीडिया के माध्यम से कि हमारा आगरा जिला जो दलितों की राजधानी कहा जाता था, आज वो आगरा जिला कहीं न कहीं ये पीड़ित है पूरा जिला कि हमारे समाज के लोगों पर अन्याय अत्याचार चरम सीमा पे है। अभी कुछ दिन पहले हमारे एक बहन है, उसकी शादी में दबंग लोगों के द्वारा उत्पात मचाया गया, खुलेआम देसी आतंकवाद का सबूत दिया, गुंडई की गई। उसके बावजूद उसमें पुलिस ने जो प्रक्रिया दिखाई वो प्रक्रिया पूर्ण नहीं थी। उसमें कहीं न कहीं वहाँ का जो पुलिस प्रशासन है एतमादपुर का, उसने अपनी सुस्ती दिखाई और अपराधियों को जल्द गिरफ्तार नहीं किया गया और उसमें अभी तक काफ़ी अपराधी नहीं पकड़े गए हैं। उसी प्रकरण में हम आज यहाँ पुलिस कमिश्नर साहब से मिले, उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्दी सभी की गिरफ्तारी होगी। और दूसरी चीज़, वहाँ का जो पुलिस प्रशासन है गंदी मानसिकता के आधार पर जो कार्य कर रहा है वो भी हमने लिखित में सूचना दी है और सूचना मांगी है कि वहाँ का जो पुलिस प्रशासन है वो अपने सजातीय लोगों को संरक्षण दे रहा है। और रात एक भंगारे की घटना हुई है, भंगारे की घटना में वो मतलब क्षत्रिय समाज के लोग हैं, उन्होंने खुलेआम एक परिवार में गोली दी है। हालांकि उसमें गोली लग नहीं पाई, किसी की चोट नहीं हुआ कोई, उस गोली लगने से टंकी फट गई। तो ऐसी घटनाएं हमारे एतमादपुर में हो रही हैं और हमने आज पुलिस कमिश्नर साहब से मांग की है कि उस एतमादपुर थाने में जो भी ऐसी मानसिकता के लोग हैं, चाहे वो चौकी इंचार्ज छलेसर हों और चाहे वो थाना अध्यक्ष जी हों, उनको बहुत जल्द से जल्द हटाने का कार्य करें, नहीं तो हमारे एतमादपुर क्षेत्र का माहौल बिगड़ जाएगा। ये हमने अभी सूचना दी है। कार्यकर्ता आजाद समाज पार्टी कांशीराम। सीधी कार्यालय क्यों आए? 16 तारीख की रात को 9:30 बजे हमारी एक बहन की बारात आ रही थी मथुरा से। उस पर जातीय आतंकियों द्वारा हमला किया गया और मारपीट की गई, लूटपाट की गई, महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया गया, हमारी बहनों के साथ, माता बहनों के साथ। इस मामले की हमने शिकायत की। अगले दिन सवेरे रात भर हमारी टीम संघर्ष करती रही। फिर जब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी का ट्वीट हुआ 10:50 में, उसके बाद 11:17 पर FIR दर्ज हुई। आप सोचो, FIR दर्ज कराने के लिए इतना संघर्ष करना पड़ा बहुजन समाज के लोगों को। उसके बाद वहाँ की जो पुलिस प्रशासन है, विक्रम सोलंकी जो चौकी प्रभारी है और जो प्रभारी निरीक्षक है विक्रम सिंह, उन लोगों ने, आप मानसिकता देखो, पीड़ित को ही आरोपी बनाने का प्रयास किया। उन लोगों ने कहा कि रात को 11:30 बजे डीजे बज रहा था, मनगढ़ंत आरोप लगाए। जब हमला 9:30 बजे हो गया था, हमारी टीम वहाँ 11:30 बजे पहुँच गई थी। पुलिस को पीड़ितों ने 11:15 बजे फ़ोन किया है, 11:42 के आसपास फ़ोन करना शुरू किया है, 11:30 बजे टीम पहुँच गई है। तो डीजे कहाँ से बज रहा था? तो ये साफ दिखाई दे रहा है कि पुलिस प्रशासन जातीय मानसिकता से काम कर रहा है या वहाँ की स्थानीय राजनीति के दबाव में काम कर रहा है या सत्ता के संरक्षण में काम कर रहा है। ये बात हुई 17 तारीख की। अब हमारे प्रतिनिधिमंडल कल गया मिलने के लिए पीड़ित परिवार से। तो उसमें हमारे एक भाई थे पंकज के घर पे रात को जब वो शौच के लिए खेत में गए 6 बजे के आसपास, तो पंकज को खेत में पकड़ लिया, उसको जान से मारने का प्रयास किया, उस पर कट्टा तान दिया कि तू क्यों गया था रामीगढ़ी, जो पीड़ित परिवार का गांव है वहाँ की बोले जाति आतंकी लोगों ने। तो उन्होंने पकड़ा। फिर जब गांव के कुछ और लोग आ गए, 2-3 लोग आए, तो वो लोग फरार हो गए, भाग गए वहाँ से।
ये शाम के 6 बजे की बात थी। रात को 9:30 बजे उस पंकज के घर पर फायरिंग की गई है, कई राउंड फायरिंग किए गए और पुलिस प्रशासन इस मामले पे लीपापोती करने का काम कर रहा है। आप सोचो कि मैं तो पहली बार देख रहा हूँ कि पुलिस प्रशासन किसी बहुजन समाज के मामले में वादी बन रहा है। डीजे पे केस कर दिया उसने। ये क्या दलितों को दबाने की साजिश है ये? आप सोचो, जब डीजे 9:30 बजे बंद हो गया तो 11:30 बजे उसको क्यों करना पड़ा? क्या एफआईआर में क्यों, कैसे बज रहा होगा डीजे? तो ये पूरी जो साजिश है, ये बहुजन समाज को दबाने की साजिश है। सीपी साहब क्या है? सीपी साहब ने हमें पूरा आश्वासन दिया है। सीपी साहब की बातों से हम सहमत, अभी तक हम संतुष्ट हैं। जैसे अगर वो उन्होंने कहा है वैसी कार्रवाई करेंगे तो ये माना जाएगा कि वो संविधान सम्मत काम कर रहे हैं। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान को जिससे देश चल रहा है उसको मानने, उन्होंने खुद भी कहा है कि मैं बौद्ध सिद्ध बाबा साहब का मानने वाला हूँ, उनके संविधान को मानने वाला हूँ और उनके संविधान के अनुसार ही देश चलेगा। चाहे कोई भी हो, पदाधिकारी हो, हम जांच करेंगे और गलत पाया जाएगा तो हम उसको वहां से हटाने का काम करेंगे। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए समाचार 30 लाइव। और हाँ, हमारी वीडियोस को लाइक व शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।